Hi students, welcome to lecture 8 of Principle of Inheritance and Variation। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वेरियस तरीके से होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे ह्यूमन में हम देखते हैं कि मेल जो है वो XY होता है, फीमेल जो है वो XX होती है। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। कुछ में इन्वायरमेंटल बेस्ड पे भी सेक्स जो है वो डिसाइड होता है, इन्वायरमेंट भी सेक्स डिसाइड करता है, और हमारे अंदर जैसे क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो वेरियस वेज है सेक्स डिटरमाइन करने के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो वो सारे वेज हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल लाइफ में भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि नीट के लिए हम ये समझ रहे हैं, कुछ इसमें फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको जनरल लाइफ में भी पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रोगैमिक, मीन सेक्स डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। बिफोर फर्टिलाइजेशन ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, जैसे ड्रोन इन हनी बी। ठीक है, तो उसके बाद है सेकंड है सिनगैमिक, सेक्स डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक सेक्स डिटरमाइन होता है कि कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ पेयर कर रहा है। उसके बाद है एपिगैमिक, थर्ड है एपिगैमिक, सेक्स डिटरमाइन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेक्स डिटरमाइन होता है, जैसे फीमेल इन हनी बी। ठीक है, तो ये तीन है, इनको हम लोग इलोबरेट तरीके से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक दिया है यहाँ पे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। क्रोमोसोम जो है हमको पता है दो तरीके की होती है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ठीक है, और एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं 23 पेयर, तो उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम्स है, और 1 पेयर जो है वो एलोसोम्स है या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे चलते हैं लेके। सेक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय मैकक्लग इन ग्रासहोपर, एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग एंड कॉल्ड एज एक्स बॉडी। ठीक है, अब ऑटोसोम्स हमको पता है, ये हम देख रहे हैं 22 पेयर जो है हमको ऑटोसोम्स है। ठीक है, और एक पेयर जो है हमारा जो है सेक्स क्रोमोसोम का, जिसको हम लोग एलोसोम्स बोल सकते हैं। ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन में यही दोनों क्रोमोसोम इन्वॉल्व है। बाकी इन 22 पेयर का कोई लेना देना सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं है। सिर्फ ये जो एक्स और वाई है, यही एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑटोसोम इज सेम इन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल में ऑटोसोम सेम रहेगा, सिर्फ एक्स और वाई का जो रेशियो है वो चेंज होने वाला है मेल एंड फीमेल में। ठीक है, हैंकिंग इन 1891 studied spermatogenesis in some insect and observed that 50% sperm received a nuclear structure after spermatogenesis and other 50% sperm did not receive it. Hanking called this structure as the X body. Now it is called as X chromosome. ठीक है, तो इसने स्पर्म को स्टडी किया और देखा कि 50% स्पर्म जो स्पर्म थे उसमें आपको ये एक्स बॉडी मीन्स एक्स क्रोमोसोम देखने को मिला, और 50% में वाई होगा। तो ये जो 50% में इसको देखने को मिल रहा था, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, ठीक है, उसको इसने एक्स बॉडी बोला। ठीक है, बाद में हम उसे एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक ह्यूमन अगर मान लो 1 मिलियन स्पर्म बना रहा है, तो उसमें से हाफ जो है इट विल कैरी जो है एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ विल कैरी वाई क्रोमोसोम। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में तीन तरीके के बेसिकली हमारे पास तरीके हैं। फर्स्ट है एक्स 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 ओ मैकेनिज्म, दूसरा है एक्स 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 वाई मैकेनिज्म, और थर्ड है जेड 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 डब्ल्यू मैकेनिज्म। ठीक है, तीनों में मेल एंड फीमेल का तरीका डिटरमाइन करने का अलग अलग है, तो एक एक करके हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एक्स एक्स एंड एक्सओ मैकेनिज्म। हेयर मेल इज हेट्रोगैमेटिक, मींस मेल में हमें एक्स ओ मिलेगा, गैमीट विद एक्स एंड गैमीट विदाउट एक्स। ठीक है, एंड फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, फीमेल जो है एक्स एक्स होगी। ठीक है, ऑल गैमीट्स आर विद एक्स क्रोमोसोम। इसके एग्जांपल क्या है हमको, मैनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रासहोपर। ठीक है, समझ के इसको और तरीके से हम देखें, जैसे फीमेल है तो वो दो तरीके के गैमीट, यहाँ पे देखो
A+X मीन दोनों गैमीट सेम ही बनने वाले, मीन्स होमोगैमेटिक हो गया। मेल में दो तरीके के गैमीट बनेंगे, XO है, एक में X जाएगा एक में O जाएगा, ठीक है। एक स्पर्म में मान लो ये वाला रेशियो रहेगा और एक स्पर्म में ये वाला रहेगा, ठीक है। अब ये O अगर X के साथ मिलता है तो मेल पैदा होगा, X और X के साथ मिलता है तो फीमेल पैदा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका हो गया एक्सो मैकेनिज्म का। इसके एग्जांपल हमने देखे ग्रास होपर, स्क्वैश बग, एनेसा, कॉकरोच, एस्केरिस एंड प्लांट्स लाइक डायोस्कोरियस इनुटा एंड वेलिस्नेरिया स्पाइरलिस, ठीक है। तो एग्जांपल्स हमको याद कर लेने हैं, ठीक है। सबसे कॉमन एग्जांपल इसका जो पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में दिया है, वो है ग्रास होपर, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है हमारा XX एंड XY मैकेनिज्म, ठीक है। मेल इज हेट्रोगैमेटिक, यहाँ पर मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक है, X ओनली, ठीक है। ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, इसका एग्जांपल हमें पता है कि मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमन इसके एग्जांपल हो गए। उसके बाद ये उसी तरीके से हमने दे रखा है कि फीमेल के अंदर X और X गैमीट बनेंगे और मेल के अंदर X और Y दोनों गैमीट बनेंगे। इन मेल X क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमीट इज कॉल्ड एज गाइनोस्पर्म एंड Y क्रोमोसोम कंटेनिंग गैमीट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर हमको स्पर्म को भी कैटेगराइज करना है, जिस स्पर्म के अंदर जो है X क्रोमोसोम है उसे हम गाइनोस्पर्म बोल सकते हैं, और जिस स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम है उसको हम एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मैन हो गया, डायोशियस प्लांट्स लाइक कोकेनिया एंड मिलेंड्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मिलेंड्रियम एक दो बार पूछा भी गया है। तो मिलेंड्रियम के अंदर हमको XX फीमेल और XY मेल हमारे जैसा सेम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद XY फीमेल, ठीक है, एंड XS मेल और ZW फीमेल एंड ZZ मेल। इन दिस टाइप द सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। फीमेल जो हमको दिख रहा है XY मेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है, ठीक है। किस में मिलेगा हमको ये, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद कर लेना है, ठीक है, समझ गए। तो थर्ड यही है हमारा ZZZW मैकेनिज्म, मेल जो है वो होमोगैमेटिक होगा और फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हमने पीछे भी देखे कि बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स पे हमको ZZ या ZW मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो XXXO, XXXY मैकेनिज्म शो मेल हेट्रोगैमेटी और ZZZW में फीमेल हेट्रोगैमेटी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीनों में हमको याद रखना है कि XXXO वाले में और XXXY में मेल हेट्रोगैमस रहेगा और इस वाले कंडीशन में, थर्ड वाले कंडीशन में, ZZ एंड ZW वाले में फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक रहेगी, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा बेसिक 3 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। ह्यूमंस वाला हम देख चुके हैं, ठीक है। ह्यूमंस में जो है 23 पेयर्स होंगे, 22 पेयर्स जो है ऑटोजोम्स के होंगे और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होगा, ठीक है। इसमें जो एक मिसकंसेप्शन चलता है इंडियन कल्चर में, हम देखते हैं कि औरत के ऊपर जो है, फीमेल के ऊपर डाल दिया जाता है कि तूने बेटी, जैसे इंडिया में पुराने कल्चर में क्या था कि बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए, ठीक है। और उसके लिए फीमेल को स्कोल्ड किया जाता था कि तूने बेटी पैदा कर दी। बट अगर हम जेनेटिकली देखें, साइंटिफिकली देखें, तो फीमेल तो हमेशा एग में एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है, ठीक है। लड़का होगा या लड़की होगा वो मेल डिसाइड कर रहा है। मेल में से स्पर्म अगर वाई वाला आ गया तो लड़का पैदा होगा, एक्स वाला आ गया तो लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो इसमें फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है कि उसने लड़की पैदा कर दी, ठीक है, जो इंडिया में पुराने कल्चर में अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में चलता है, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, वो हमको दिमाग से निकाल देना है। लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इट इज 100% डिपेंडेंट ऑन मेल, और मेल के भी कंट्रोल में नहीं है। वो एक रैंडम फेनोमेना है कि वाई वाला क्रोमोसोम, वाई वाला स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है, एक्स वाला, इट्स एब्सोल्युटली रैंडम, ठीक है। इसको कोई इंड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये वाला स्पर्म ही फ्यूज हो, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, उसको हमको निकाल देना है, ठीक है। आगे चलते हम लोग इसमें। तो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट, 50% जो है वो एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, 50% वाई क्रोमोसोम वाले होंगे। फीमेल में जितने भी एग्स बनेंगे, जितने भी ओवम बनेंगे, वो सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम वाले होंगे, ठीक है।
there is an equal probability of fertilization of ovum with sperm carrying either X or Y. ठीक है, the sperm determines whether the offspring will be male or female. ठीक है, उसके बाद हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर. इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसिप्ट्स. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वीन जो है वो डिप्लॉयड है और जो ड्रोन हनी बी है वो हैप्लॉयड है. ठीक है, फर्टिलाइज एग डेवलप एज ए फीमेल क्वीन और वर्कर. अब जो एग फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, एग जो फर्टिलाइज हुआ वो या तो क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगा. ठीक है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग भी डेवलप हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, हमने पहले भी पढ़ा है. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज ए मेल. ठीक है, तो मेल जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बन गया, यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, एग था, सिर्फ फीमेल एग दिया. ठीक है, और वो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं ड्रोन. ठीक है, इट इज कॉल्ड, जो प्रोसेस उसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. तो फीमेल के अंदर 32 क्रोमोसोम्स है और मेल के अंदर 16. ठीक है, और मेल जो है वो माइटोसिस से ही स्पर्म बनाएगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म इन इंसेक्ट्स ऑफ ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा व्हिच इंक्लूड हनी बीज, एंड्स एंड वॉस. सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, डिप्लॉइड सेट जो है फीमेल में मिलेगा हमको और हैप्लॉइड सेट मेल में मिलेगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया. इन हनी बी मेल इंडिविजुअल ड्रोन डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग. मेल इज ऑलवेज पार्थिनोड, मींस पार्थिनोजेनेसिस से होगा. क्वीन एंड वर्कर बीज डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग्स. ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग है, डिप्लॉइड लार्वा है. अगर उसे रॉयल जेली मिल जाता है, ठीक है, जो उनके उसमें रहता है, ठीक है, तो अगर उसे रॉयल जेली मिल जाता है हनीबी को कि डिप्लॉइड लार्वा को, तो वो क्वीन में डेवलप होगा, वो फर्टाइल फीमेल होगी. ठीक है, जो कि एग ले कर सकती है. अगर वो नॉर्मल बी ब्रेड पे ग्रो होता है डिप्लॉइड लार्वा, तो वो वर्कर में होगा, और वर्कर जो है वो स्टेराइल फीमेल होंगे. ठीक है, वो एग ले नहीं कर सकते. ठीक है, तो एग लेइंग का काम जो है वो क्वीन का रहेगा. ठीक है, therefore females are diploid and males are haploid. This is called as haplodiploid system. Male produce sperm by mitosis. Male जो है वो mitosis से sperm produce करेंगे, इसलिए they do not have father. अब मेल जो है उसका कोई फादर नहीं है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना था, कोई फादर नहीं है. ठीक है, एंड thus कैन नॉट हैव सन. ठीक है, तो वो उसके सन भी नहीं हो सकते अगर फादर नहीं है तो सन, बट कैन हैव ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना है कि इन द केस ऑफ हनी बी मेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग. अब अनफर्टिलाइज्ड है तो उसमें कोई फादर तो था ही नहीं, सिर्फ मदर ने एग ले किया और एग से ही वो विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से वो मेल पैदा हो गया. मींस फादर का कोई रोल नहीं था, मींस उसका कोई फादर नहीं था. ठीक है, अब मेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स. ठीक है, बाय माइटोसिस. ठीक है, तो अब जो मेल तो पैदा नहीं करेगा. ठीक है, अब स्पर्म बने, वो स्पर्म जो है अगर फ्यूज होगा एग के साथ तो बनेगा हमारा वर्कर. ठीक है, तो ड्रोन तो नहीं बनने वाला, ड्रोन तो अनफर्टिलाइज से ही बनने वाला है. मींस स्पर्म जो है उसके जो है फीमेल बच्चे ही होने वाले. फीमेल अगर स्पर्म पैदा हुआ, देखो फिर से मैं समझाता हूँ, स्पर्म उसने बनाया, एग के साथ फ्यूज होगा, डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड हमें पता है कि डिप्लॉइड जो है वो फीमेल ही होने वाली है. मींस ये जो ड्रोन था वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना, मींस उसका कोई फादर नहीं था. इसने जो स्पर्म बनाए उससे सारे फीमेल्स पैदा हुए, है ना. तो ना तो इसका कोई बाप है और ना ही इसका बेटा हो सकता है, बट इसका ग्रैंडफादर हो सकता है, और वो जो फीमेल है उससे जो मेल पैदा होगा वो उसका ग्रैंडसन हो सकता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना. इसे आप ड्रॉ करके खुद से बना के देखो, समझ में आ जाएगा. ठीक है, इतना याद रखना है कि जो भी डिप्लॉइड होगा वो फीमेल होगी, और जो मेल होगा वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा. ठीक है, उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि मेल पैदा होगा या फीमेल. ठीक है, इट इज नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स which is based purely on environmental condition. The organism are potentially hermaphrodite. Organism mostly hermaphrodite means male और female एक ही organism में present है, capable of expressing any of the two sexes. ठीक है, in marine worm Bonellia, larva develops into female
इफ इट सेटल्स डाउन अलोन इन आइसोलेटेड प्लेस। अगर लार्वा अकेले में है, आइसोलेटेड प्लेस है, तो वो फीमेल में डेवलप होगा। एनी लार्वा कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑलरेडी ग्रोन फीमेल, ठीक है, और लार्वा जो है वो किसी फीमेल के आसपास डेवलप हो रहा है, एक अडल्ट फीमेल के आसपास अगर लार्वा डेवलप हो रहा है तो वो मेल में डेवलप होगा, ठीक है। एंड इट्स लिव एज ए पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल, ठीक है, और वो पैरासाइट की तरह रहेगा किसे, फीमेल के यूट्रस में, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉक्सिमिटी बेस्ड है, अगर अकेला है लार्वा तो फीमेल में डेवलप होगा, और किसी अडल्ट फीमेल के आसपास डेवलप हो रहा है तो मेल में डेवलप होगा। उसके बाद क्रेपिडुला जो कि एक मैराइन मोलस्क है, the larva develops into male in the company of female and develops into female if left alone, ठीक है, इसी तरीके से सेम, ठीक है। उसके बाद इन क्रोकोडाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर इंड्यूसेस फीमेलनेस, ठीक है। तो क्रोकोडाइल ने एग दिए, अब उस एग के पास अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें से फीमेल क्रोकोडाइल पैदा होंगे, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल क्रोकोडाइल पैदा होंगे, ठीक है। उसी तरीके से टर्टल्स में बिलो 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो अगर टेम्परेचर है तो मेल पैदा होंगे, ठीक है, और अबव 33 है तो वो फीमेल पैदा होंगे। वाइल बिटवीन 28 to 33 इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स एनिमल्स आर फॉर्म, ठीक है। 28 और 33 के बीच में टेम्परेचर रहता है तो कुछ मेल कुछ फीमेल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। इन मेराइन फिश मेडुसा सेक्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट बिकम्स अ मेल इन कोल्ड वाटर एंड फीमेल इन वार्म वाटर, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ही लाइफ में मेल एंड फीमेल दोनों में स्विच कर सकता है, ठीक है। इट कैन स्विच इट्स सेक्स इन कोल्ड वाटर, इट विल बिकम मेल, इन वार्म वाटर बिकम फीमेल, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान से लिख लो, एग्जाम्पल ध्यान से लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, साइटोलॉजिकल बेसिक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लायंस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इंटरफेसिक न्यूक्लियस ऑफ फीमेल कंटेन्स 2 X क्रोमोसोम, out of 2 1 X chromosome become heterochromatin and other X chromosome is euchromatin, ठीक है। अब देखो X क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स होंगे जो पर्टिकुलर फंक्शन करते होंगे, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि X क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है जो कि हमारे स्किन बनाता है, फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो मेल के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किन बनेगी क्योंकि उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है, बट फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है तो उसमें डबल स्किन बनने लगेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। या फिर और बेटर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर हाइट का ले लेते हैं, मान लो हाइट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन X क्रोमोसोम, तो मेल के अंदर एक X है, ठीक है, तो वहां पर हमको एक पर्टिकुलर हाइट देखने को मिलेगी। फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है तो हमेशा फीमेल जो है वो मेल से डबल हाइट होने वाली। इसके लिए क्या किया यहाँ पर कि फीमेल में जो 2 X क्रोमोसोम है उनमें से एक जो है वो हमेशा इनएक्टिव हो जाएगी, उसको हम बार बॉडी या फिर हेट्रोक्रोमेटिन बोल सकते हैं, ठीक है, वो फंक्शन नहीं करेगी। तो फीमेल के अंदर भी एक ही X क्रोमोसोम काम करेगी, तो मेल और फीमेल में जो चीजें हैं वो दोनों इक्वल लेवल पे आ जाएंगी, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम बोलते हैं बार बॉडी, ठीक है। नंबर ऑफ बार बॉडी अगर हमको डिटरमाइन करना है, नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1, जितने भी X क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसमें से -1 कर देंगे तो उसमें हमको मिल जाएगा बार बॉडी। जैसे फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम है, बार बॉडी कितने हैं, 2 - 1, ठीक है। सो इन नॉर्मल फीमेल 2A + XX 1 बार बॉडी होगा। नॉर्मल मेल के अंदर एक ही X क्रोमोसोम है तो बार बॉडी एब्सेंट होगा। टर्नर सिंड्रोम स्टेराइल फीमेल, नो बार बॉडी। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम XXY 1 बार बॉडी, ठीक है। ड्रमस्टिक which occurs in blood of females of mammals, it is also a type of bar body. Drumstick is absent in neutrophils of male, ठीक है। तो ये लाइन हाइपोथेसिस थी, लाइन ने बताया कि एक X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, उसे बार बॉडी बोलेंगे, ठीक है, और वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेल और फीमेल में X क्रोमोसोम का जो रोल है वो इक्वल रहे, नहीं तो फीमेल के अंदर X क्रोमोसोम का जो रोल है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टॉपिक्स यहाँ पर खत्म हो गए, ठीक है।
इसको आप ध्यान से पढ़ लो, एनसीईआरटी में से भी पढ़ लो। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं दी हुई है, बट जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे दी है सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इन सब में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ध्यान से इसके नोट्स बना लो, और जो भी डाउट्स है उसको आप लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लो, या व्हाट्सएप पे आप मुझसे डिस्कस कर लो। ठीक है, थैंक यू।